ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਰੀਟ ਚਿਲਡਰਨ ਥਿੰਕਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਚਿਲਡਰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਸਨਾ ਅਮਜਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੀਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀ। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि ये हमारे कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आई हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। इकराम। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है। वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं हैं। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए तो, और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं?
चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना, कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो है वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वैसे हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना खातन, ये जो है बेहया थी, उनकी वैसे हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा, वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं। बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है। आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला, कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में। 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना। हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकॉनमी की वॉर है, ठीक है। अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मज़ाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकॉनमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकॉनमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सकें। सही बात, ऐसे ही है। वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी। मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अज़ान नहीं करवाने देते। इसीलिए बेटा, आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मज़हब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज़्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। जैसे उनको मिलती है सज़ा, ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई अपनी गलती सामने नहीं लाएगा। चोर चोरी करेगा, जब उसको पुलिस पकड़ेगी ना तो उसने तो नहीं मानना, जब उसको पड़ेंगी तभी वो मानेगा ना। इनका भी यही हाल है। आप क्या
कहेंगे क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात में तो वैसे बेहतरी क्यों नहीं आएगी? आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो बड़ी देर पहले कर देते हैं। इतनी जंगे ना लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते वो, इतनी पेशेंट गोई हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद है जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना। वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है, तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बात नहीं आती। ਜਿਹਦੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।